हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम जीके का प्रैक्टिस सेट 21 लेकर आए हैं, जो एयरफोर्स, नेवी, डीआरडीओ, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, आरआरबी एवं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ लोगों का कहना था कि आप कमेंट बॉक्स में कि आप दिल्ली पुलिस और डीआरडीओ का प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए, तो हम जल्द से जल्द उसे भी लाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन है अमृता प्रीतम को, महादेवी वर्मा को, अरुंधति राय को या शोभा डे को। ठीक, आपको बताना है कि किसे जाना जाता है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट को किस सूची में रखा जाता है? और ये इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आप रिलेट करके देख सकते हैं। बजट को किस सूची में रखा जाता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन में है संघ सूची में, सेकंड में है राज्य सूची में, थर्ड में है समवर्ती सूची में एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी, यानी बजट सूची को इनमें से सभी में रखा जाता है। आपको बताना है कि बजट को किस सूची में रखा जाता है। जो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी समवर्ती सूची में। बजट को समवर्ती सूची में रखा जाता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को संविधान के द्वारा कब अपनाया गया? यानी जो राष्ट्रीय ध्वज है वो संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था? एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है 22 जुलाई 1945, 22 जुलाई 1947, 30 अप्रैल 1947 या 24 अप्रैल 1946 है। जो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर है, यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था? यानी जो रेल बजट है वो सामान्य बजट से किसके समिति के सिफारिश पर अलग किया गया था? एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है लुईस समिति, सेकंड में है अकवर्थ समिति, थर्ड में है वर्मा समिति एंड फोर्थ में है मुखर्जी समिति। जो आपको बताना है कि रेलवे बजट होता है और सामान्य बजट होता है, तो उसको किसके सिफारिश पर अलग किया गया था? जो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी अकवर्थ समिति के सिफारिश पर। ठीक, आपका फोर्थ का सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच जो चक्र है उनमें कितनी तिलियां होती है? ठीक, आपको बताना है कि जो भारतीय तिरंगा के बीच में जो चक्र है उसमें तिलियों की संख्या कितनी है। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है 14, सेकंड में है 20 एंड थर्ड में है 24 एंड फोर्थ में है 34 है। जो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर। ठीक, यानी 24 तिलियां होती हैं। नेक्स्ट है सिक्स नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश किया गया था, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है आर.के. सन्मुखम सेठी ने, यानी आर.के. सन्मुखम सेठी जी द्वारा पेश किया गया था, डॉक्टर D.R. प्रधान द्वारा या जॉन मिथाई द्वारा या बी.के. श्रीवास्तव द्वारा। ठीक, आपको बताना है कि जो फर्स्ट बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया था। जो सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर, यानी आर.के. सन्मुखम सेठी द्वारा। ठीक, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फर्स्ट बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आर.के. सन्मुखम द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ नंबर में है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार ने कब अपनाया था? भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है इसे कब अपनाया गया था भारत सरकार द्वारा?
एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सेकेंड है 22 मार्च 1957, थर्ड है 16 अप्रैल 1946, या फोर्थ है 26 जनवरी 1950। जो सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, यानी आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु तो आपको मालूम होगा, राष्ट्रीय पक्षी भी मालूम होगा, लेकिन जलीय जीव यानी जो जीव पानी में रहते हैं उसे जलीय जीव कहते हैं, कौन सा है? एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है दरियाई घोड़ा, सेकेंड में है घड़ियाल, थर्ड में है डॉल्फिन एंड फोर्थ में है स्टारफिश। जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी भारत का जलीय जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैट, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकंड में उत्तर प्रदेश, थर्ड में मध्य प्रदेश एंड फोर्थ में हरियाणा। यानी जो वैट है वो सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? तो जो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, यानी हरियाणा द्वारा वैट को सर्वप्रथम अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10th नंबर, प्रथम हिंदी सम्मेलन, यानी जो हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में, ठीक, कब संपन्न हुआ था, कहाँ संपन्न हुआ था? आपको बताना है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ था। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है दिल्ली, सेकंड में कोलकाता, थर्ड में मुंबई एंड फोर्थ में नागपुर। ठीक, आपको बताना है कि जो प्रथम हिंदी सम्मेलन था कहाँ संपन्न हुआ था। तो जो प्रथम हिंदी सम्मेलन है वो नागपुर में आपको संपन्न हुआ था, यानी 10th का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और इसे ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था। कब थी आपको डेट भी मालूम होना चाहिए कि कौन से डेट को, तो 10 से 14 जनवरी, 10 to 15 जनवरी, 14 जनवरी 1975 को। ठीक, और कहाँ हुआ था? तो आपका नागपुर में हुआ था। ठीक, और उद्घाटन किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो उस समय के प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी द्वारा इसे उद्घाटन किया गया था। ठीक, और ये इसमें कितने देश पार्टिसिपेट किए थे? तो इसमें देशों की संख्या थी 30, इसमें 30 देशों की संख्या थी। और 30 देशों में कितने लोग आपको इसमें पार्टिसिपेट किए थे? तो लोग की संख्या थी 122। ठीक, आपको याद होना चाहिए प्लेस, डेट और उद्घाटन, ये फर्स्ट का मैंने कब प्रथम बार हुआ था ये याद होना चाहिए। और अभी हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? तो हाल ही में मॉरिशस में संपन्न हुआ है। ठीक, मॉरिशस में आपको ये 11वीं मॉरिशस में संपन्न हुआ है। और कब हुआ है? तो 18 से 20 अगस्त। ठीक, 18 से 20 अगस्त को ये मॉरिशस में संपन्न हुआ है। और कब हुआ है? 2018 को। ठीक, और ये फिक्स नहीं होता है कि ये हर 2 साल या हर 3 साल पर नहीं होता है, ये आपको हर कभी 1 साल बाद हो जाएगा, कभी 2 साल बाद हो जाएगा, कभी 3 साल बाद हो जाएगा, कभी 4 साल बाद हो जाएगा। ठीक, तो ये फिक्स नहीं होता है इसका डेट। और ये 11वीं हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो मॉरिशस में। कब से कब? 18 से 20 अगस्त 2018 में। ठीक, और ये मॉरिशस में तीसरी बार हुआ है, यानी मॉरिशस तीसरी बार वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया है, मेजबानी किया है। ठीक, और इसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री यानी उस समय के सुषमा स्वराज थी, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक, और जो 2018 में हुआ था उसका थीम पूछ सकता है आपका, उसका थीम क्या था? हिंदी विश्व उसका थीम था, आप नोट कर लीजिए।
हिंदी विश्व, ठीक, हिंदी विश्व, और आप इसे थीम को नोट कर लीजिए, भारतीय हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति विषय था उसका। हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति यानी 11वीं हिंदी सम्मेलन का आपका थीम था। आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 11th नंबर में सैनवेट का संबंध किससे है, एंड आपका सैनवेट का संबंध किससे है, एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है सीमा शुल्क से, सेकंड में है आयकर से, थर्ड में है निगम कर से, फोर्थ में है उत्पाद कर से। जो सैनवेट है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो जो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, यानी उत्पाद से, सैनवेट किससे संबंधित है, उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर। 12th नंबर में है विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है, यानी कौन से आपको नाम बताना है। फर्स्ट नंबर में है हिंदी, सेकंड नंबर में है ग्रीक, थर्ड नंबर में है रोमन, एंड फोर्थ नंबर में है सुमेरियन। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते समय आप ध्यान से देखिएगा, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित, यहाँ पर लिखित दिया हुआ है, मौखिक नहीं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मौखिक भाषा, विश्व की सबसे प्राचीन मौखिक भाषा, ठीक ठीक ना। तो आप इसको ध्यान से देखिए, लिखित दिया हुआ है, लिखित भाषा किसको माना जाता है। तो जो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, यानी सुमेरियन को। सुमेरियन भाषा विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 13 नंबर, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक, आपको बताना है कि भारत में जब 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को इंक्लूड किया गया है, एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है 8, सेकंड में है 12, थर्ड में है 14, एंड फोर्थ में है 22। सो 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर। ठीक, यानी कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को, यानी 22 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 14th नंबर में सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। फर्स्ट नंबर में है रामायण से, सेकंड नंबर महाभारत से, थर्ड नंबर में है मुंडको उपनिषद से, एंड फोर्थ नंबर में इनमें से कोई नहीं। जो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, यानी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 15 नंबर में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, एंड आपको फर्स्ट ऑप्शन में है अंग्रेजी, सेकंड में है बंगला, थर्ड में है हिंदी, एंड फोर्थ में है तेलुगु। यानी आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। जो आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा कि इसका आंसर क्या होगा। 15 का थर्ड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी हिंदी जो भाषा है भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। नेक्स्ट 16 नंबर है आधुनिक युग को तुलसी, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड में है मैथिली शरण गुप्त, थर्ड में है गोपाल सिंह नेपाली, एंड फोर्थ में है कबीर दास। ठीक, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है। यानी आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, या गोपाल सिंह नेपाली को कहा जाता है, या कबीर दास है। जो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 17 नंबर, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है, यानी फादर ऑफ संस्कृत व्याकरण आपको बताना है किसे कहा जाता है। फर्स्ट नंबर में है वाल्मीकि, सेकंड में है तुलसीदास को, थर्ड में है मनु को, या फोर्थ में है पाणिनि। यदि आप संस्कृत पढ़े होंगे तो आपको ये संस्कृत के टीचर बताए होंगे कि संस्कृत व्याकरण को के जनक किसे कहा जाता है, आपको मालूम होगा ये जब सब संस्कृत पढ़े होंगे तब। तो जो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य
यानी जो सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बताना है कौन सा है। फर्स्ट नंबर में कुरान है, सेकंड नंबर में बाइबल, थर्ड नंबर में रामायण एंड फोर्थ नंबर में महाभारत। आपको बताना है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है विश्व का। जो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, यानी महाभारत को संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर में है, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। यानी जो हिंदी विषय के लिए प्रथम बार जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनका नाम क्या है। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, सेकंड में है मुंशी प्रेमचंद्र, थर्ड में है नागार्जुन एंड फोर्थ में है सुमित्रा नंदन पंत। आपको बताना है कि जो हिंदी विषय के लिए सबसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो जो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, यानी सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम बार हिंदी विषय के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है 20 नंबर में है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया। यानी जो कौन से ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया था। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सेकंड में है डॉक्टर पी चिदम्बरम, थर्ड में है प्रणब मुखर्जी एंड फोर्थ में है मोरारजी देसाई। जो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, यानी सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम मोरारजी देसाई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। यानी भारत में शेक्सपियर किसे कहा जाता है। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है तुलसीदास को, सेकंड में है विद्यापति को, थर्ड में है कालिदास को, या फोर्थ में है मुंशी प्रेमचंद को। जो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को मालूम होगा, ये कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर, और 22 को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा में कब अपनाया गया था। एंड आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। फर्स्ट ऑप्शन में है 22 जून 1947 को, सेकंड में है 26 जनवरी 1950 को, थर्ड में है 24 जनवरी 1950 को, एंड फोर्थ में है 15 अगस्त 1947 को। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 22 का कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी या सी या डी। ठीक, आपको बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, और हम लोग आपके लिए जीके प्रैक्टिस के साथ साथ डीआरडीओ और दिल्ली पुलिस दोनों का प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक, और साथ ही साथ हम नेवी का भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।